राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अपने गांव आई हुई हूँ, मैके के गांव में। यहाँ पर रक्षाबंधन मनाने के लिए तो ऑलरेडी मैंने 2 ब्लॉग गांव के डाले हुए हैं और आज है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन में यहाँ पर देखिए बुआ है और मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पापा के चाचा, मतलब मेरे बाबा का घर परिवार है। तो यहाँ पर देखिए बुआ ने सबसे पहले चाचा के टीका किया। तो सबसे पहले बड़े चाचा की टीका किया, राखी बांधी। उसके बाद भी ये हैं दूसरे नंबर के मेरे चाचा। और चाचा लोग हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत लाड़ करते हैं। लेकिन अभी ना फरवरी के टाइम पे जब कुंभ का वो चल रहा था ना, कुंभ स्नान, उस टाइम पे बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी हमारे घर में। बुआ, फूफा और मतलब फैमिली में 4 लोग एक्सपायर हो गए थे एक साथ में। तो वही सब याद करके चाचा बहुत रो रहे थे, बुआ भी रो रही थी, एकदम सब इमोशनल हो गए थे। तो यहाँ पर बुआ की राखी हो गई चाचा लोगों के साथ में। इसके बाद फिर मैंने राखी शुरू की हुई थी। और सबसे मतलब जो होता है ना एक सीरियल बाई सीरियल, तो उस अकॉर्डिंग सब हो रहा था। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था अपने लास्ट वाले ब्लॉग में कि मैं फ़र्स्ट टाइम अपने पूरे परिवार में, मेरे जितने भी भाई लोग हैं सबके राखी बांधी मैंने यहाँ पर। और ये मेरे चाचा की बेटी है, तो ये भी सारे भाइयों के राखी बांध रही है। बहुत सारी राखी बांधी इस बार मैंने, पहली बार लाइफ में, और बहुत अच्छा भी लग रहा था। पर अभी हाल फिलहाल में ही मार्च के टाइम पे मेरी चाची का एक बेटा वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। तो इस वजह से हम लोग मायके आए हुए थे अपना त्यौहार उठाने के लिए। हमारे यहाँ बेटियाँ इस तरह से त्यौहार करने जाती हैं। तो बस उसी थोड़ा सा सब लोग इसी में परेशान हो रहे थे, इमोशनल हो गए थे। और ये नई बहू है हमारे घर की, जिसकी अभी मतलब हाल फिलहाल में ही शादी हुई है। तो ये हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, भाई और भाभी। तो जब राखी बांधी जाती है ना भाई के साथ में, तो भाभी के भी बांधी जाती है, भाभी के भी टीका किया जाता है। और शायद दौज में भी ऐसे ही होता है, पता नहीं मुझे, लेकिन रक्षाबंधन में ऐसा होता है, राखी बांधी जाती है भाभी के भी। तो अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा सबके साथ में इस तरह से। और स्पेशली जब अपने मायके के गांव में आते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं जिनसे आप 10 साल से 20 साल से नहीं मिल पाए हों, तो और भी ज़्यादा खुशी होती है। और ये जो बुआ थी ना, इनसे भी मैं बहुत लंबे अरसे के बाद में, मतलब आप समझिए जब मैं बचपन में मतलब जब मेरा बचपना था, जब मैं बहुत छोटी थी, तब लास्ट टाइम बुआ से मिली थी। और बुआ की शादी के बाद में अब सीधे बुआ से मिल रही हूँ। मतलब इतना लंबा टाइम हो गया, इतने साल बीत गए। और ऐसे ही होता है जब हम लोग अपने ससुराल चले जाते हैं ना शादी के बाद में, तो ऐसे ही होता है, लंबे अरसे तक लोगों से मिलना जुलना नहीं हो पाता है। बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है, पर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं सभी लोग। बात बात पे सभी लोग रोने लग रहे थे, क्योंकि अब जो टाइम है ना, इस टाइम पे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं। जैसे मेरे देखिए, मेरे सगे चाचा लोग, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बीच में अब नहीं हैं। और सब हाल फिलहाल में ही एकदम से पता नहीं होता है ना। और मेरे यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही सभी लोग जल्दी जल्दी साथ छोड़कर, दुनिया छोड़कर चले गए, बहुत जल्दी जल्दी। और ज़्यादा उम्र में भी नहीं। तो बहुत ही मतलब बस वही रहता है ना, जब सबसे मिलते हैं ना, तो पुराने दिन, पुरानी बातें सब याद आती हैं। तो उसमें संग में रहे हर इंसान की याद आती है। और ये जो चाचा का घर है ना मेरा, देखिए कितना बड़ा घर है, बहुत बहुत बड़ा घर है। और पता है, मुझे तो वैसे भी बड़े घरों में रहने की मतलब रहना बहुत अच्छा लगता है। और मेरा तो फ़िलहाल सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा मन है कि यहाँ पे रह के जाऊँ तो थोड़ी मेरी एक्सरसाइज़ हो जाए, क्योंकि मेरा भी वेट बहुत ज़्यादा गेन होता चला जा रहा है। वैसे भी हेल्दी थी और ज़्यादा मेरा वेट गेन होता चला जा रहा है। तो बस यहाँ पर देखिए राखी हो चुकी है। और ये मेरे चाचा का बेटा है, सारे ही चाचा के बेटे हैं। और कोई छोटे चाचा के हैं, कोई बड़े चाचा के हैं, कोई बीच वाले चाचा के हैं। बहुत बड़ा परिवार है मायके से मेरा, लेकिन अब सीमित होता जा रहा है। तो बस इसके बाद मेरा राखी करके और फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से फ़रुखाबाद के लिए। जब मैं मायके से अपने आई थी तो सबसे पहले गांव आई थी, और गांव से करीब 1 घंटे का रास्ता पड़ेगा फ़रुखाबाद जाने के लिए। तो बस फ़रुखाबाद जाऊंगी और वहाँ पे भी जाके राखी करूँगी। और ये चाचा का सबसे छोटा बेटा है। तो बस राखी हो गई पूरी, सारे भाइयों की हो गई। और अभी फ़रुखाबाद में 3 भाइयों की राखी बांधनी है। तो बगल में आकर्षित एक ही बैठे, आकर्षित के बगल में सबसे बड़े चाचा बैठे हुए हैं। और मेरे जो चाचा हैं तो वो तो अब रहे नहीं इस दुनिया में, 2 चाचा लोग। तो बहुत बड़ा परिवार था और बहुत अब सीमित होता चला जा रहा है। तो बस वही, पता है,
ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, सबसे हँस बोल के रहिए, मिलजुल कर रहिए, इतना ना मुस्कुराओ, अच्छा लड़ने-झगड़ने लग से जाए और परिवार से बेटिया। अलग होने से कुछ भी नहीं होता है। लेकिन पता है इसमें ना आप स्वभाव सामने वाले का भी होना ज़रूरी है। मतलब हमारे घर में जो भी जिन भी रिश्तों में खटास है, जिन भी रिश्तों में मनमुटाव है ना, एक तरफ़ा कुछ भी नहीं होता है। जब तक आप अगर झुकना चाहते हो, सामने वाला झुकना नहीं चाहता, तो रिश्ते कभी नहीं चल सकते हैं। और ये मम्मी हैं, मम्मी की बुआ राखी बांध रही हैं। बस अब हम लोग निकलेंगे क्योंकि फ़रुखाबाद भी जाना है और हो सकता है रात में लौटना भी हो। तो लौटे तो हैं क्योंकि ये ब्लॉग तो बहुत लेट आ रहा है। मैं सेम डे ही लौट आई थी, नेक्स्ट डे लग गया था क्योंकि रात को 3 बजे लौट के आ पाई थी कानपुर। और ये हमारी नई बहू है, इसकी अभी फरवरी में ही शादी हुई थी, तो बहुत प्यारी बहू है। वो मेरी चाची, बाय। कराओ, कब आओगी? हमें ना बताओ, लड़ाई कर लेंगे, हम तुमसे बता रहे हैं। चलो फिर क्या। तो यहाँ पर दीक्षा सभी का आशीर्वाद ले रही हैं, अपनी चाची सास लोगों के, सभी लोगों के। और बस इसके बाद को निकल जाएंगे फ़रुखाबाद, और फ़रुखाबाद में आप लोगों को सभी से मिलवाते हैं चल के। मैंने सोचा तो बहुत था कि ब्लॉग बनाएंगे कायदे से, लेकिन पता है क्या, जब फैमिली में इस तरह से सब कुछ हो जाता है ना, तो लोग जब इमोशनल हो जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर कुछ भी करने का मन नहीं होता, और यही मेरे साथ हुआ था। और जब फ़रुखाबाद गई ना, तो फिर वहाँ पे मेरी चाची भी रो रही थी, तो फिर मैंने फिर वहाँ पे भी जाके ख़ास मतलब ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी। सोचा था बहुत कुछ, पर नहीं कर पाई थी मैं। तो बस यहाँ पर देखिए, ये जो चाची है ना, ये बहुत मज़े लगाती हैं, बहुत ज़्यादा। तो अब जा रहे हैं फ़रुखाबाद के लिए, बस निकल ही रहे हैं। निकलते निकलते घर से ना सबसे मिला बेटी करते करते टाइम होता चला जाता है। निकल लिए हैं हम लोग, और अपने मायके के रास्ते तक बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ। और मेरा तो वैसे भी बहुत ही सालों के बाद आना हुआ है। मेरा जल्दी आना जाना नहीं हो पाता है, स्पेशली मायके की तरफ मेरा बहुत जल्दी आना नहीं हो पाता है। सिर्फ़ अपने मायके तक जाती हूँ, इसके बाद कहीं नहीं जा पाती हूँ। फ़रुखाबाद आ गई हूँ, और ये मेरी चाची का बड़ा बेटा है, बहुत ही लाडला है हम लोगों का बहुत ज़्यादा लाडला है। तो बस यहाँ पर आके सबसे पहले राखी वगैरह बांधी क्योंकि रात हो गई थी। और ये छोटी चाची का बेटा है, सबसे छोटी चाची हमारी पूरे परिवार में। नहीं, अभी सबसे छोटी वो नहीं है, अभी और भी परिवार है जिनसे आप लोगों को नहीं मिलवा पाई हूँ, ना मैं वहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो ये मेरे आकर्षित के बहुत ही छोटे-छोटे मामा हैं, आकर्षित से भी छोटे मामा लोग हैं उसके। तो सभी के राखी करके और बस खाएँगे-पिएँगे, और उसके बाद निकल जाएँगे अपने-अपने घर को, क्योंकि आकर्षित का भी स्कूल है, तो लौटना भी ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इस बार की रक्षाबंधन मेरी बहुत अच्छी रक्षाबंधन रही। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सारी वीडियोज़ आई, पर मेरे मायके की वीडियोज़ नहीं आ पाईं, मेरे भाइयों के साथ की, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में निकलना था, और मेरे भाइयों के साथ ना राखी बहुत जल्दबाजी में बांधी, तो फिर इसलिए वहाँ का कोई भी सूट नहीं हो पाया था। ये मेरी चाची हैं, देखिए ये भी कितना रोई हैं, आँखों में आँसू भरे हुए हैं। यहाँ मैं इनको भी हँसाती जा रही थी बात-बात पे। ये छोटी चाची हैं, इसके बाद और छोटी चाची लोग हैं, तो वहाँ तक मैं जा ही नहीं पाई, ना मिलवा पाई। तो आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो ढेर सारा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। और इसके बाद में बस ये राखी का लास्ट व्लॉग है, और अब आप लोगों के साथ में फिर से मेरे डेली के कुकिंग वीडियो ही शेयर होंगे। ये मेरी सबसे छोटी बहन है, लाडली बहन है। तो राधे राधे आप सभी लोगों को।